लेकिन कह दिया जय पावा राखा नहीं ताहू, जिसने पाया उसने रख नहीं पाया। तो किसी ने पूछा कि महाराज राम जी ने के पिताजी दशरथ जी महाराज ने ऐसा कौन सा दान दिया जो जिसने पाया उसने रख ही नहीं पाया। अच्छा किसी को कुछ मिल जाए तो वो तो अपना रखता है ना, उसका हुआ तो वो तो रखेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है जिसने पाया उसने रखा नहीं। कहते हैं रामलला सरकार सबको दिए गए और जिसने लिए उसने अपने पास रखे नहीं, दूसरे को दे दिए, तीसरे को मिले चौथे को दे दिए, पांचवें को मिले छठवें को दे दिए। जह पावा राखा नहीं काहू, किसी ने रखे नहीं, बस राम जी को लेने का सुख मिला। क्योंकि दशरथ जी महाराज कहते हैं मेरे घर आवा प्रभु सोई, मेरे घर कोई साधारण सा बालक नहीं आया, मेरे घर तो भगवान नारायण स्वयं पुत्र बनकर आ गए। यहाँ पर माता कौशल्या ने एक पुत्र को, मैया कैकेयी ने एक पुत्र को और मैया सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। आज तो इतनी बधाई बज रही है अवध में कि जिसका वर्णन करते नहीं बनता। बड़ी बधाई बज रही है, सब बड़े प्रसन्न हैं। दशरथ जी महाराज के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवध में इतना उत्सव हुआ कि रात्रि आ गई। अब विचार करने लगी कि जब सवेरा हो तो हम जावे, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानहि कोई। यहाँ पर मर्म किसी ने जाना नहीं, क्यों? रथ समेत रवि था कहूं, निशा कवन विधि होई। सूर्य भगवान ऐसे तक रहे हैं कब निशा हो, कब निशा हो। अवध वाले लगे हैं बाजा बजाने में, नाचे जा रहे हैं। क्यों? अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। सब विचार कर रहे हैं कब हो तो हम जाएं, न वो जाएं न ये जाएं। अब ये लोग सोचे कि रात्रि हो तो हम जाएं, न रात्रि हो न कोई जा रहा है, और लगे हैं सब बाजा बजाने में। इतना आनंद हुआ अवध में। अच्छा रात्रि आई, रात्रि ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु हाँ आपने दिन को बहुत सुख दिया, हमसे कोई भूल हुई ना। भगवान ने कहा नहीं नहीं भूल नहीं हुई, तो फिर प्रभु हमें कब सुख मिलेगा? भगवान ने कहा कि हम यदुवंश में जब अवतार धारण करेंगे तो हम रात्रि में आएंगे, और जब हम रात्रि में आएंगे तो तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। यहाँ पर भगवान ने मानो ये बताया हो कि हमारे द्वारा हर एक किसी को सुख प्रदान होता है। क्यों? क्योंकि सुख के धाम यदि कोई है तो वो केवल और केवल राम जी हैं। आज इतना अवध में उत्सव हुआ कि सब उस उत्सव में मगन हैं, सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर भोलेनाथ जी मैया गौरा से कहते हैं देवी सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, तुम्हारी दृढ़ की जो मति है वो बड़ी ही अच्छी है, तो मैं तुम्हें अपनी एक चोरी सुनाना चाहता हूँ। प्रभु आपने चोरी की? भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ देवी हमने समय आने पर चोरी भी की। नाथ आप चोरी भी करते हैं? बोले करते नहीं है पर करनी पड़ी। तो कैसी चोरी आपने की? सूर्य नारायण भगवान ने खूब आनंद लिया और आनंद लेकर वो गए। कहते हैं महीना भर उत्सव चलता रहा, पता नहीं चला। तो काग भुसुंडी जी महाराज के साथ में भगवान भोलेनाथ अवध में आ गए, और जब अवध में आए तो विचार करते हैं भगवान के दर्शन कैसे हो। अच्छा ये कथा तो सबने सुनी है, एक मैं नई कथा सुनाऊं आपको। तुलसीदास जी द्वारा ही रचित है, क्योंकि तुलसीदास जी ने एक नहीं अनेक ग्रंथों को लिखा है। तो कहते हैं काग भुसुंडी जी महाराज जो कि कौआ रूप में है। अच्छा देखिए वैसे हम लोग कहते हैं कौआ कर्कश बोलता है, कहते हैं ना, लेकिन देखिए मानस का कौआ मीठा बोलता है। विचार करिए क्यों बोलता है?
क्यों? क्योंकि जिह्वा में निरंतर राम 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 रहता है। इसलिए व्यक्ति जो भी घर में कर्कश ज्यादा बोलता हो, कड़वा बोलता हो, उसे प्रयास करना चाहिए क्या कि वो अपनी जबान से थोड़ा सा राम 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 कहता रहे। और मेरा विश्वास है कि निरंतर यदि राम 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 कहते रहोगे तो ये जबान मीठी हो जाएगी। तो यहाँ पर काग भुसुंडी जी महाराज, क्योंकि बालक रूप में इष्ट देव है, उनके बाल रूप में इष्ट देव मानते हैं भगवान राम को। तो यहाँ मैं अवध आए और बालक रूप में जब राम जी को देखा तो काग भुसुंडी जी महाराज इतने प्रसन्न, वाह प्रभु क्या लीला है। वहां पर बैठे चतुर्भुज नाच में और यहाँ देखो क्या आनंद है। अब राम जी बोले कि अच्छा आनंद ले रहे हो, अभी आनंद दूर करते हैं। तो राम जी महाराज ने अपनी एक लीला दिखाई। क्या? राम जी महाराज रोज जोर जोर से रोने लगे। तो जब रोने लगे तो मैया आई, मैया एक रोटी पकड़ा गई राम जी को, और जैसे ही मैया ने रोटी राम जी को पकड़ाई और राम जी लगे खाने में, तो काग भुसुंडी जी महाराज ने देखा ये वही राम है। अच्छा, रोटी खत्म हो गई, राम जी ने खा ली, फिर राम जी लगे रोने में। अब काग भुसुंडी जी के मन में यही आए क्या यही राम है? रोटी के भूख के कारण रोवत तीन लोक के पालन हारे। रोटी के भूख के कारण रोवत तीनों लोक के पालन हारे। शंका भई क्या यही है यही, शंका भई क्या यही है यही, यही है भगवान हमारे। रोटी के भूख के कारण रोवत तीनों लोक के पालन हारे, तीनों लोक के पालन हारे। शंका भई क्या यही है यही, यही भगवान रमापति हमारे। भूखे में रोने के कारण रोवत तीनों लोक के पालन हारे, तीनों लोक के पालन हारे। रो रहे हैं रो रहे हैं। काग भुसुंडी जी ने कहा ये रमापति हो नहीं सकते, ये तो कोई और है। और मैंने कहा ना, जहाँ शंका का कांटा चुभा कि भगवान पीछे पड़ जाते हैं। काग भुसुंडी जी बोले छोड़ो, बेकार जगह आ गए, यहाँ पर दशरथ जी के बेटा विद्यमान है, रमापति नहीं है, चलना चाहिए। सो गए नीलगिरी पर्वत को, और जैसे ही नीलगिरी पर्वत को जा रहे थे राम जी पीछे ही लग गए। और जैसे ही राम जी पीछे लगे, काग भुसुंडी जी आगे और राम जी पीछे। काग भुसुंडी नीलगिरी पर्वत से फिर अवध आ गए, और जैसे ही अवध आए तो यहाँ पर कहते हैं लिखा हुआ था पुराण में कि कौआ महाराज राम जी के मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही मुख में प्रवेश किए कि लोगों के ऊपर लोग देखे जा रहे हैं, पृथ्वी आकाश वायु जल थल, जहाँ तक कि अवध नीलगिरी पर्वत कैलाश सब विद्यमान। जैसे ही काग भुसुंडी जी महाराज ने देखा, 2 मिनट में बाहर निकल कर आए। अब राम जी के सामने ऐसे करें। राम जी ने कहा कहाँ? बोले महाराज पहले हमें लगता था संसार आपसे है, अब हमें ये लग रहा है आपके भीतर सब है, बाहर कुछ है ही नहीं। राम जी बोले अब समझ गए। बोले महाराज क्षमा। भगवान बोले ठीक है जाओ। यानी कहने का तात्पर्य है भक्त को यदि शंका हो जाए तो निवारण करने वाले केवल और केवल भगवान है।